कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई क्लास में, नवोदय की नई क्लास में। मैं अभिनव राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ऋषिकुल क्लासेज में। तो आइए देखिएगा आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं। बोर्ड पे आपको चमक ही गया होगा कि क्या हम पढ़ाने वाले हैं आज। तो बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और बिल्कुल शिद्दत से जो है क्लास को एंजॉय कीजिएगा। तो इससे पहले क्या करें, इससे पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी ये काम कर दीजिए जिससे और बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। देखिएगा हमारे जो आज का टॉपिक है वो क्या है, रोमन नंबर्स, रोमन संख्या। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें। तो रोमन संख्या क्या होती है हमारी, जो रोम एक क्या है, एक देश का नाम है जिसमें यूज होने वाली जो भाषा है, गणितीय भाषा, वो क्या है। रोमन संख्या वे संख्या है जिनका उपयोग प्राचीन रोम में किया जाता था, जो लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजनों को नियोजित करते थे। जैसा कि ये देख रहे हैं, जैसे आई हो गया, ये क्या हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, एल सी डी और एम। अब इनको हम रोमन में तो हमने लिख दिया है, लेकिन इनको हम अपनी लैंग्वेज में कैसे पता करें कि आई का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है और एम का क्या है। तो एक टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे जो मैंने टेबल यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे जो ये है आई का मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, इसके ऊपर 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100 और D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। ठीक है बच्चों, तो मेन चीज आपको ये लर्न रखनी है। मेन चीज क्या है, ये चीज है। यदि आपको ये चीज दिमाग में है तो ये समझ लीजिए आपका रोमन नंबर क्लियर हो जाएगा। आपको जो रोमन नंबर है हमारे लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये जो टेबल मैंने आपके यहाँ बनाई है, तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। एक बार मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका सारे जो मैंने लिखा है। चलिएगा देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूं। मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिएगा, मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखता हूं। अब उसको देखेंगे कि रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमने अपनी लैंग्वेज, जो हमारी भारत देश में लैंग्वेज यूज होती है, उसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि 1 की बात हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 तक हम देखेंगे क्या। देखिएगा बच्चों, अब 1 को हम क्या लिखते हैं। यदि आपको 1 का पता है तो फिर और चीज करने में आसानी हो जाएगी। 1 को क्या लिखेंगे, टेबल के अनुसार बताया था मैंने, आई। 1 को क्या लिखेंगे बच्चों, आई लिखेंगे। सेकंड नंबर 2 क्या कर देंगे, डबल आई कर देंगे। ठीक है। नंबर 3 को क्या कर देंगे बच्चों, ट्रिपल आई। बहुत ही सिंपल सा है, बस ये चीज, मेन चीज आपको ये लर्न रखनी है। नंबर 4 आ गया आपका। अब देखिएगा, यदि आपके नंबर 5 का लर्न है, अब इसको 4 को नहीं लिख लेंगे, यहां पे ऐसे नहीं, थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसको ऐसे नहीं लिख लेंगे हम। यदि आपको क्या है, आपको 5 नंबर का पता है कि 5 नंबर को क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। 5 नंबर को क्या लिखते हैं रोमन में, V लिखते हैं। तो 4 को क्या लिखेंगे, V बनाएंगे और इससे जो पहले I का जो है यहाँ पे I आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये बच्चों, अब कई का सवाल आएगा क्यों आएगा ये, क्योंकि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 हो गया और 5 से लेफ्ट, 5 से जितना लेफ्ट जाएंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे लेस हो रहा है। 5 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या हो गया इसका मतलब 4 हो गया। तो 5 से कम 5 में से 1 कम हो गया, तो कितना बच गया, 4 बच गया। देखिएगा, अब यदि कुछ बच्चों में ये आएगा कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, इसके आगे भी पीछे भी लिख सकते थे हम, नहीं बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें ये घटा के लिखना है, 4 को दर्शाना है यहाँ पे हमें। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 मैंने बताया आपको, V। अब देखिएगा, अब लिखेंगे हम इसको 5। अब हमें यहां भी 5 का यूज होगा जब भी। तो मेन चीज क्या होता है, टेबल मैंने क्यों बताई, टेबल मैंने इस वजह से बताई जिससे आपको ये चीज आपको पता हो जाए, फिर आसानी हो जाए और भी। अब मुझे आई का पता था यहाँ पे, तो आई से ये बने, इतना बना आई से। अब मुझे 5 का पता है, आगे भी 5 का यूज होगा। देखिए कहां तक होगा, आगे कहां होगा 5 का यूज, 5 बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे एक
आई बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये कर रहे हैं 6 की बात। राइट साइड में जाएंगे प्लस होगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे माइनस होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मैंने बना दिया, ये हो गया 6 हमारा। इसके बाद क्या आता है 7। 7 क्या बनता है 6, ये तो हो गया हमारा 6। 6 के बाद ये तो 6 हो गया हमारा, 6 हमने बनाया। 7 क्या होगा, एक और आई बना देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 7। 8 क्या होगा, ट्रिपल आई बना देंगे। देखिएगा ये इस वजह से क्यों लिखते हैं, जिससे क्या लगे, छोटा दिखे और सुंदर लगे, ठीक है ना। अब लिखने का तो अब ये लिख दो कि 4 को बना दिया 1 2 3 4, या 5 को बना दिया। अब कहां तक लिखोगे ये बताओ, कहां तक लिखोगे, अब नहीं लिख पाएंगे इतना लंबा। तो इस वजह से इनको क्या दिए हुए हैं, एक कोड वर्ड समझ लीजिएगा इनको, एक कोड वर्ड की तरह आपको दिए गए हैं कि ये चीज यहां पर है तो इस चीज का ये मतलब है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इस वजह से ये कोड वर्ड है, सभी को पता होना चाहिए। अब बात आती है 9th की। अब बात करते हैं 9th की। 9th में क्या है, यदि आपको 10 का लेटर पता है, यदि 10 का आपको रोमन नंबर में लेटर पता है तभी आप 9 का लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे 5 बना दिया 4 बार ऐसे कर दिया, गलत हो जाएगा, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें अब मैंने टेबल में क्या बताया था, 10 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, x लिखते हैं। तो x से यदि मैं 9th लिखता हूं तो यहां पे पहले x लिखूंगा, x के लेफ्ट में मैं एक i यहां पे ड्रॉ कर दूंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा 9 मतलब हो जाएगा इसका। आई बात समझ में। ऐसी क्या है, अब 10 चल गया हमारा, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। अब हम 10 तक कर लिया, अब देखें 11 12 13 14 15 तक ही रखेंगे। जैसे मैंने आपको टेबल बताया बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। बस क्या होगी, आपके अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे। 50 पे अल्फाबेट चेंज हो जाएगा, 100 पे अल्फाबेट चेंज हो जाएगा, 500 पे हो जाएगा, 1000 पे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है, अल्फाबेट का ध्यान रखना है बस, बाकी सब सेम ही चलता रहेगा। देखिए 11, अब 11 से 10 से लेके x हो गया हमारा। x का यूज कहां तक होगा, 50 तक यूज होगा। 50 के बाद क्या आ जाएगा l, 50 को क्या लिखते हैं l लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो 50 को l लिखते हैं हम। तो इतने l नहीं आ जाता, इतना हम क्या करेंगे x का यूज करते चले जाएंगे। तो इसके बाद क्या आता है 11 का, 11 10 हो गया, 10 के बाद 1 आई यहां पे लगा दिया 11, फिर डबल आई लगा दिया 12, 13 के लिए ट्रिपल आई। अब 14 के लिए 4 आई नहीं लगाने के, 4 हमने क्या लिखा था, ये लिखा था, तो एक्स आई वी 14। ऐसी 15 का क्या लिख देंगे, एक्स वी 15। ऐसी क्या करते चले जाएंगे, यदि हमें नंबर का पता है 16 का लिख देंगे, 6 बना देंगे आगे, 17 को 7 बना देंगे, 18 को ऐसे 8 बना देंगे, x लिख के 8 बना देंगे, 19 का लिखेंगे x लिख के ये बना देंगे, तो हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने आपको टेबल बताया, टेबल पे ज्यादा ध्यान करना है आपको। 50 हो गया, 50 के बाद ऐसे क्या हो जाएगा l के बाद क्या आ गया, ये नंबर चलते चले जाएंगे ऐसे कि L1 L2 L3 ऐसे नंबर चलते चले जाएंगे। ऐसे फिर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 पे जाके लेटर चेंज हो जाएगा। 100 के बाद किस पे चेंज होगा, जाके 500 पे चेंज होगा लेटर, और फिर 500 के बाद किस पे चेंज होगा बच्चों, फिर होगा सीधा 1000 पे, फिर लेटर चेंज नहीं होगा, 1000 तक लेटर चेंज रहेगा, फिर वही चलता रहेगा। इतने ज्यादा में रोमन नंबर लर्न नहीं करने हैं, ये देख समझाने का वो है कि आपको पता होना चाहिए कि कहां तक क्या चीज होती है। रोमन नंबर इतने पूछे भी नहीं जाते, कम ही पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रोमन नंबर होते क्या है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के लिए चलते हैं, चलिएगा। तो देखिएगा बच्चों, हम सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि ये पढ़ते रहे, क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस हमें करना है तो क्वेश्चन करना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेस क्वेश्चन है। यदि मैंने पढ़ाया था आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम और क्या इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम, तो आपने ये पढ़ा होगा यदि ध्यान से, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 4,02,036 को अंकों में लिखिए। अंकों में लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे किसकी बात हो रही है। सबसे पहले देखें किसकी बात हो रही है, हिंदू अरेबिक सिस्टम की। किसकी बात हो रही है बच्चों, हिंदू अरेबिक सिस्टम की। तो कैसे लिखेंगे, कैसे हम कॉमास लगाएंगे, कैसे हम इसको यहाँ पे अंकों में लिखेंगे। तो अब कोमा कैसे लगाते हैं, कोमा लगाते हैं 1 से 100,
के बाद कॉमा, फिर दो दो को छोड़कर कॉमा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 4 लाख, हम सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे। 4 लाख, 4 लाख हमने लिखा 4 लाख की बात हो रही है, तो 4 लाख की बात हो रही है तो कॉमा यहां आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। 4,02,036 को अंकों में लिखिए, तो 2000 आ रहा है, 20,000 नहीं आ रहा बच्चों, 2000 आ रहा है, 20,000 नहीं आ रहा। तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, हमें 10,000 के प्लेस पर 0 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 का हमें नंबर नहीं दिया गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। 2000 की बात हो रही है, तो मैंने बताया था 3 के बाद 2 के बाद कॉमा लगना है। अभी 100 प्लेस नहीं आया है, तो दो डिजिट के बाद कॉमा लगना शुरू हो जाएगा हमारा। तो 4,02,000 कितना, 4,02,036, तो 36 कहां पे आ जाएगा, 0। अब 100 प्लेस पर हमारा कोई नंबर नहीं है, तो हमें वहां पे उस प्लेस पर 0 लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जो प्लेस हमें नहीं दिया गया होता उसके वहां पे क्या ले लेते हैं, हम अपनी तरफ से 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3,25,04,005 को अंकों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे पहले शुरू हुई किसकी, लाख से, फिर करोड़ में बात जाएगी, फिर जाएगी मिलियन में। अभी हिंदू अरेबिक सिस्टम चल रहा है सेकंड क्वेश्चन तक, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 3 करोड़ की बात हो रही है, 30 करोड़ की बात नहीं हो रही, 3 करोड़ की बात हो रही, तो कॉमा यहां पे लग जाएगा हमारा। तो 3,25,00,000, 3,25,00,000, 4,005, तो 4,000। अब 10,000 के प्लेस पर हमें नहीं दिया गया नंबर, तो इसको क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो 4,000 कहां पे आ जाएगा, 1000 प्लेस पर 4 लिख देंगे। तो 4,000 कितना है, 4,005। तो क्या 100 प्लेस भी नहीं है, 10 प्लेस भी नहीं है, हमें क्या है, 1 प्लेस दिया गया है। तो कितना, 3,25,04,005। तो ऐसे इसको लिखेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3 दिया है 6,403,701 को अंकों में लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। 6 मिलियन, अब मिलियन की बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम की बात यहां पे हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो 6 मिलियन, तो 6 मिलियन। इंटरनेशनल में किसके बाद कॉमा लगता है, प्रत्येक 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगता है, 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगता है। ठीक है, तो 6 मिलियन 403, 400 में 3 का मतलब होगा 403, तो 403 बिल्कुल डिट्टो ऐसे कैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो 403,701, तो 701 को कैसे लिख देंगे, बिल्कुल डिट्टो ऐसे लिख देंगे। 701 को उनको में लिखिए, तो 6,403,701। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, तीनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा, एक प्लेस वैल्यू क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन आएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिएगा देखते हैं हम क्या करते हैं आगे। तो आइएगा बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, संख्या 23596 में 5 का जातीय मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5वां है, संख्या 42763 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ऊपर फेस वैल्यू की बात हो रही है, नीचे किसकी बात हो रही है, प्लेस वैल्यू की। तो मैंने आपको बताया था, पूरा एक वीडियो बनाया था फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को लिए, तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूंगा थोड़ा बहुत का, सभी सारे बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा हूं। ये ले लिया मैंने नंबर। अब मुझे क्या बताना है, इसका फेस वैल्यू बतानी है, जातीय मान बताना है। अब मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू समझिए, नाम से ही समझिए क्या कहना चाह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई नंबर है उसकी फेस वैल्यू बताइए। या मैं खुद हूं, मेरा नाम अभिनव है, तो मेरी फेस वैल्यू क्या है, अभिनव के नाम से जानी जाएगी। मेरी फेस वैल्यू क्या है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी फेस वैल्यू अभिनव के नाम से जानी जाएगी। ऐसी क्या होगा, जैसे नंबर 5 है, 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, जो जिसका नाम हो गया वही उसकी फेस वैल्यू होगी, उसी नाम से जानेंगे ना हम। अब जैसे कोई नंबर है 6 है, 6 की फेस वैल्यू 6 से जानेंगे,
ये 6 है भाई, 9 की 9 से जानेंगे, 5 की 5 से, 3 की 3 से, 2 की 2 से, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। और दूसरा तरीका बताऊं, ये पहला वाला तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका क्या बताऊं, जिसकी फेस वैल्यू पूछी जाए, जिसका जातीय मान पूछा जाए तो क्या कर दो, उसकी उठा के 1 में मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका आंसर हो जाएगा, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू होगी संख्या, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू लेते हैं हम 4 2 7 6 3 9, ये हमने नंबर दिया गया नंबर है। 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 7 की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, 7 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 7 नंबर हमसे पूछा गया है ये कौन से प्लेस पर है, तो देखिएगा कौन से प्लेस पर है, इसको 3 को सही लिख लो, कौन से प्लेस पर है, 1 10 100 1000, तो 7 कौन से प्लेस पर है, 1000 पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 के प्लेस पर है, तो क्या करते हैं 1000 के प्लेस पर है तो 7 की तुरंत 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हमारा, जितनी 7 के पीछे डिजिट है, जिस नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए उस नंबर के पीछे जितनी भी डिजिट है, उस नंबर के पीछे जितनी भी डिजिट है उतनी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जैसे 7 के पीछे कितनी डिजिट थी, 1 2 3, तो हमने क्या कर दिया 3 0 लगा दी। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिएगा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई नंबर लेता हूं, मैंने अपनी तरफ से नंबर लिया, देखिएगा 6 8 9 4 3 2। अब मुझे बताना है इसमें, अब क्वेश्चन कहता है, पेपर में आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये इसमें कह दिया कि किसका, 4 का और 6 का, 4 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। तो कैसे बताएंगे आप डिफरेंस, अब क्या बताना है बच्चों, 4 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे, डिफरेंस का मतलब क्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे भाई, पहले संख्या निकालेंगे, तो प्लेस वैल्यू निकालेंगे, किसकी बात हो रही है, पहले 4 की बात हो रही है, तो 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कौन से प्लेस पर है 4, 1 10 100 प्लेस पर है, तो किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ गई बच्चों 400। अब इसके पीछे दूसरा तरीका क्या है, इसके पीछे जितनी डिजिट है, जितनी क्या है अंक है, उतनी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। दूसरा तरीका ये हो गया। अब ऐसे निकालेंगे किसका, 6 का निकालेंगे, तो 6 कौन से प्लेस पर है, 1 10 100 1000 10000, और लाख कौन से प्लेस पर है, 1 10 100 1000 10000 लाख वाले प्लेस पर है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना बच्चों, 6 लाख। कितना हो जाएगा, 6 लाख इसका आंसर हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 6 लाख हो जाएगी। दूसरा तरीका, जितने पीछे नंबर है, जितने पीछे आपके नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 0 आंख बंद करके लगा दीजिए, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ये देसी तरीका है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब इनका क्या बताना है, डिफरेंस। अब इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना। डिफरेंस कैसे बताते हैं बच्चों, डिफरेंस बताते हैं बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो ये क्या है, कितना आ गया, 6 लाख माइनस 400, तो क्या आ गया इसका अंतर, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, ये इसका अंतर आ गया है, इसका डिफरेंस आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक नंबर में आएगा, सिर्फ ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि सोचो 5-4 नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं प्लेस वैल्यू की, फेस वैल्यू की, जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें से भी क्वेश्चन आएगा कि इसको आपको ये दिया गया है, शब्दों में दिया गया है, इसको अंकों में लिखिए, और या दे सकते हैं कि अंकों में दिया गया है, शब्दों में लिखिए। तो उस चीज पर ध्यान रखना है। जो मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बताए थे वो भी ध्यान रखना है। हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम, उसको भी ध्यान रखना है यदि आपको पेपर में कुछ करना है नंबर सिस्टम में। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, रोमन नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो आज की वीडियो का एंड हम यहां पे रखते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस पे। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इतने क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो हम यहां तक रखते हैं, और मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक करिए
चैनल वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या हो हम और भी अच्छे अच्छे आपके सामने कंटेंट लाते रहें, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।